हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इतने दिनों से आपको नेम रिएक्शंस ही पढ़ा रहे हैं। तो नेम रिएक्शंस में हमने आपको कई सारी नेम रिएक्शन आपको बता दी हैं, जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाई है, वुवो प्लांक अभिक्रिया पढ़ाई है, क्लीमेंशन पढ़ाई है। इस तरीके से हमने आपको कई सारी अभिक्रियाएं पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गैटरमैन अभिक्रिया। एक हमने आपको पढ़ाई थी गैटरमैन कोच अभिक्रिया, लेकिन ये क्या है गैटरमैन अभिक्रिया। इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि गैटरमैन अभिक्रिया और गैटरमैन कोच अभिक्रिया दोनों ही अलग अलग रिएक्शंस हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस अभिक्रिया में क्या है, डाई एजोनियम लवण को कॉपर चूर्ण और उसके अम्ल के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, फेनिल हैलाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा, कुछ यहाँ पर वर्ड्स ऐसे होंगे जिसे आप नहीं जानते होंगे, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं जो नहीं जानते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा है डाई एजोनियम लवण, डाई का मतलब तो सब जानते ही होंगे, जहाँ पर 2 अणु होते हैं वहाँ पे हम डाई लगाते हैं, जहाँ पर 3 अणु होते हैं वहाँ पर हम ट्राई लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए N2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको N2 लिखना नहीं है, हमने आपको केवल समझाने के लिए लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब क्या है, डाई। एजोनियम का मतलब होता है यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन होगा। तो जहाँ पर भी N2 होगा हम क्या कहेंगे, डाई एजोनियम बोलेंगे वहाँ पर। तो जब हम इसको कॉपर चूर्ण और उसके अम्ल के साथ गर्म करेंगे, अब ये कॉपर चूर्ण क्या है, कॉपर का मतलब होता है Cu और चूर्ण का मतलब होता है चूरा, यानी कॉपर के चूरे को हमें लेना है। और फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसके अम्ल के साथ। अब यहाँ पर अम्ल क्या होता है, अम्ल का मतलब होता है जहाँ पर भी H पॉजिटिव होता है, जहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा वहाँ पर हम क्या कहेंगे, अम्ल होगा। जैसे कि यहाँ पर HCl लिया हुआ है, HCl क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो H है यहाँ पर, आपको सभी को यहाँ पर H दिख रहा होगा। तो H जहाँ पर होता है वहाँ पर अम्ल होता है, और अगर आ जाता है क्षार, तो क्षार क्या होता है, जहाँ पर OH निगेटिव होता है वहाँ पर हम कहते हैं कि ये क्या है, क्षार है। और जहाँ पर H पॉजिटिव होगा वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये अम्ल है। जैसे कि अगर ये टूटेगा HCl तो कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको H पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, HCl, ये क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर हमने अम्ल क्या लिया है, HCl लिया है। अगर अम्ल जैसे कि ये भी होता है H2SO4, यहाँ पर भी देखिए H है, तो इसका मतलब क्या है, अम्ल है यहाँ पर। लेकिन हमने अम्ल कौन सा लिया है, HCl लिया है। तो आपको क्या करना है कि कॉपर चूर्ण और अम्ल के साथ जब इसको गर्म करेंगे, किसको, डाई एजोनियम लवण को, तो हमें क्या प्राप्त होगा, फेनिल हैलाइड प्राप्त होगा। अब हैलाइड के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले जब हमने वीडियो बनाई थी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, उसमें हमने आपको बताया था कि हैलाइड और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि हैलाइड क्या होता है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, फेनिल हैलाइड। फेनिल का मतलब जो भी यहाँ पर देखिए बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो जो भी बेंजीन की तरह संरचना बनाएगा वहाँ पर हम कहेंगे कि फेनिल है। देखिए यहाँ पर C6H5 है, एक H कम है, तो एक H की जगह पे ये क्या आ गया है, Cl आ गया है, यानी एक हैलाइड आ गया है। तो इसका नाम ये क्या है, C6H5 है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिया हुआ है C6H5N2Cl, ये लिया है हमने। तो जब हम इसको कॉपर और HCl की उपस्थिति में गर्म कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो N2 वाला है यानी जो डाई एजोनियम है, वो जैसे रिएक्शन में था उसको हम अलग कर देंगे। देखिए, हम आपको फिर से बता देते हैं। हमने आपको बताया कि डाई एजोनियम लवण को कॉपर चूर्ण और उसके अम्ल के साथ गर्म करने पर फेनिल हैलाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, हमने डाई एजोनियम लवण लिया हुआ है, ये इसका फॉर्मूला है C6H5N2Cl। डाई एजोनियम लवण हमने आपको बता दिया है कि जहाँ पर भी N2 होगा तो हम कहेंगे वहाँ पर क्या है, डाई एजोनियम लवण बोलेंगे उसको। फिर हमने क्या किया है, कॉपर और HCl के साथ जब हम इसको गर्म करेंगे, तो हमको क्या करना है, जहाँ पर भी N2 होगा यानी जो डाई एजोनियम होगा, उसको हमें रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बनेगा हमें अलग कर देना है। यहाँ पर से अगर हम N2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, C6 लिख दिया, H5 ये भी लिख दिया, फिर क्या है, Cl ये भी लिख दिया। तो जो बचा है उसको एक साइड लिख लिया और N2 को हमने बिल्कुल अलग कर देना है। तो हमारा क्या बचेगा, C6H5Cl प्लस N2। ये क्या है, इसका नाम है फेनिल हैलाइड। क्या नाम है इसका, फेनिल हैलाइड। आशा करते हैं कि आपको गैटरमैन अभिक्रिया समझ में आई होगी। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक अभिक्रिया और है, थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है, उसका नाम है सेंडमायर अभिक्रिया। देखिए, हमने यहाँ पर लिख रखी है सेंडमायर अभिक्रिया। ये देखिए, सेंडमायर अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड
ये यहाँ पर देखिए Cu2Cl2, इसका नाम देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, क्या नाम है इसका, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या नाम है इसका, क्यूप्रिक क्लोराइड। छोटा सा हमने लिखा है यहाँ पर, आप चाहें तो लिख सकते हैं अगर जिनको नाम नहीं पता है। Cu2Cl2 का नाम क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड। ये ऑब्लिक का निशान लगा है, क्या निशान लगा है, ऑब्लिक का। और क्या है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दो की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, डाई एजोनियम समूह अलग हो जाता है। जब हम बेंजीन डाई एजोनियम को, क्लोराइड को इसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जो डाई एजोनियम समूह है वो अलग हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर बताया था गेटरमैन अभिक्रिया में, उसमें भी देखिए N2 जो था वो अलग हो गया था। भाई डाई एजोनियम समूह क्या है, N2 है, वो क्या है, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही, वहाँ पर क्या था, हमने Cu लिया था केवल, यानी कि कॉपर लिया था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लेना है, क्यूप्रिक क्लोराइड लेना है। बस यहाँ पर Cu2Cl2 बढ़ जाएगा। और देखिए पूरी रिएक्शन सेम वैसी ही है, C6H5Cl यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड इसका नाम है। जब हम इसको Cu2Cl2 और ऑब्लिक HCl की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए फेनिल हैलाइड प्राप्त हो गया है, और N2 जैसा था रिएक्शन में जो हमने लिया था उसको हमने अलग कर दिया है। यानी क्या है, कहने का मतलब कि डाई एजोनियम समूह है वो अलग हो जाएगा। फिर से हम आपको बता देते हैं, जो गेटरमैन अभिक्रिया है, जैसे कि हमने आपको ये बताई थी, गेटरमैन अभिक्रिया में भी ये जो डाई एजोनियम ग्रुप है इसको अलग कर देंगे, और जो बाकी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इसको एक बार में लिख लेंगे, और जो डाईएजोनियम ग्रुप है उसको अलग कर देंगे। आपकी ये रिएक्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। इसमें भी हमने HCl लिया था और Cu लिया है, लेकिन उसमें क्या है, Cu की जगह पे हमने क्या लिया है, Cu2Cl2 लिया हुआ है। क्या लिया है, क्यूप्रिक क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर क्या लिया, केवल कॉपर लिया, और दोनों ही रिएक्शन एक जैसी ही है, बस थोड़ा सा उपस्थिति जो है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर क्या है, कॉपर है, वहाँ पर क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड है, और पूरी रिएक्शन एक जैसी है। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए गेटरमैन अभिक्रिया भी हमने आपको बता दी है, और सेंडमायर अभिक्रिया के बारे में भी हमने आपको अच्छे से बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।